तो अब चालू करते हैं ट्राइंगल्स, और ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के तरीके। बेसिकली 4 आपके पास रूल्स हैं, और जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बता दिया कि ये मीडियन, ऑल्टीट्यूड, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, ये सब वर्ड्स आपको समझ आने चाहिए। वही समझ आ गया? यहाँ तक क्लियर? ओके, शिवांगी आप बताएंगे 4 रूल्स क्या हैं कॉन्ग्रुएंसी के? शिवांगी आप बताएंगे? सैम जी आप बताएंगे? सर मतलब जो ऐसे ऐसा वो था। नोट कर लीजिए। तो अगर आपको ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो आपके पास सरकार ने 4 रूल दिए हैं। ये रूल्स में जो एस है वो साइड, और ए जो है वो एंगल है। नहीं समझ में आया? यस सर। अब एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी, वो रूल्स ऑफ कोर्स अभी हम डिटेल में बात करते हैं, बट कुछ वर्ड, एक वर्ड है जो काफी यूज होगा, सीपीसीटी। पहले तो सीपीसीटी चल के जब हम डिस्कस करेंगे तभी तो सीपीसीटी एक वर्ड होगा, यूज होगा। अब कॉन्ग्रुएंसी में एक चीज जो आपको समझनी पड़ेगी, जो विदाउट डाउट आपको एकदम समझ आ जाना चाहिए, वो ये है कि अगर ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, अगर आपने किसी तरह प्रूव कर दिया कि ये वाला ट्राइंगल ए बी सी और ये वाला ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, बात समझिए बिल्कुल आराम से, अगर आपने प्रूव कर दिया रूल्स की हेल्प से जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर ये 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कहने का मतलब ये वाला ट्राइंगल आप इसके ऊपर रखेंगे तो नीचे वाला ट्राइंगल आप नहीं देख पाएंगे। मेरी बात नहीं समझ आई? बेसिकली आपका जो लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड जो है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं तो पीछे वाला जो हाथ है वो आप नहीं देख पाते। नहीं समझ है? तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होता है कि जो दोनों शेप्स हैं वो बिल्कुल बराबर है, मतलब एक के ऊपर एक रखी जा सकती है। नहीं समझ में आया? फैमिली समझ आया नहीं क्या? हाँ सर। अरे भाई नहीं समझ आ रहा तो जैसे, अब आपकी ये नोटबुक है, ये नोटबुक और आपकी जो दूसरी नोटबुक है वो सेम ही है, उन दोनों का साइज जो है वो सेम ही है, तो एक के ऊपर एक रखोगे तो नीचे वाली जो है वो नहीं दिखती, इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंसी। नहीं समझ में आया? भाई कोई डाउट है तो रोक लीजिए प्लीज। नहीं सर। अब इसका जो रूल्स है उसकी डिटेल्स देख लीजिए। तो पहला जो है रूल वो तो सबसे सिंपल है, एस एस एस। एस 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 का मतलब ये होता है साइड साइड साइड, ये तीनों जो साइड्स हैं वो इक्वल है ट्राइंगल की। नहीं समझ में आया मित्रों? हाँ सर। ठीक है, और एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जैसे ये साइड अगर इसके बराबर है तो ये साइड इसके बराबर है, तो ये साइड इसके बराबर है, तो ये साइन यूज हो रहा है, अलग अलग साइन यूज हो रहा है ये बताने के लिए कि कौन सा पेयर ऑफ साइड इक्वल है। नहीं समझ में आया? जी कंपेयर कर रहे हैं, कहने का मतलब ए बी जो है वो सी डी ई के इक्वल है, कहने का मतलब बी सी जो है वो ई एफ के इक्वल है, तो ए सी जो है वो डी एफ के इक्वल है। कि जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप साइड को कंपेयर कर रहे हैं। अब कई जीव जंतु क्या करना शुरू कर देते हैं, कुछ ऐसा करना शुरू कर देता है, वो दिमाग में पता नहीं क्या घंटी बजनी शुरू हो जाती है, ये बोलना शुरू कर देते हैं कि ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल है। अरे भैया सेम ट्राइंगल की साइड्स को बराबर नहीं करना, बाजू वाले के साथ करना, इसके बाजू में कोई एक और ट्राइंगल होगा उसके साथ कंपेयर करना। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? इन दोनों को कंपेयर कीजिए। नहीं समझ में आ रहा? श्रेया जी डाउट है? श्रेया जी सो गए? समझ जी आप सो गए जगह में? सैन जी आपको आवाज आ रही? हाँ सर। बाकी सहपाठी हमारे सो चुके हैं। ओके, तो इसके एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे एग्जाम्पल किया जाता है। जैसे ये आप ट्राइंगल देख रहे हैं ए बी सी और डी डी एफ ई, ये देखिए ये ऐसे पेयर बनाए जा रहे हैं जो कि इक्वल है। सुखी जी समझ आ रहा है आपको? ये देखिए ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, और ये तीसरा पेयर, तो 3 पेयर ऑफ साइड्स इक्वल है, तो ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है।
और कॉन्ग्रुएंट दिखाने का जो साइन है वो ऐसे दिखाया जाता है। नहीं समझ में आया? सैम जी समझ आया? हाँ सर। चौहान जी आवाज आ रही? सैम जी तो सो चुकी हैं, सिमोन जी। ओके, तो अच्छा, अब मैं यहीं पर आपको बोल देता हूँ और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये साइड अगर इसके बराबर है, ये साइड अगर इसके बराबर है, तो इसके अपोजिट का एंगल, ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? आपको सेपरेटली कोई बताएगा नहीं। इसको बोलते हैं सीपीटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। नहीं समझ में आया सैम जी? समझ आ गया। उसी तरह अगर ये साइड इसके बराबर है तो इसके अपोजिट का जो ये वाला एंगल है वो ये वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, अलग से नहीं बताया जाएगा। समझ आ गया? उसी तरह ये वाला जो एंगल है वो ऑटोमेटिकली ये वाले एंगल के अपोजिट हो, जो एंगल है ये बराबर हो जाएगा। सैम जी नहीं समझ में आया? समझ आ गया। अब आपके घर पे कोई आपको बताने नहीं आएगा, आपको समझना पड़ेगा। उसी तरह ये साइड अगर इसके बराबर है तो साइड के अपोजिट का एंगल देखिए, साइड के अपोजिट का एंगल देखिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, साइड के अपोजिट का एंगल लिख लीजिए, लिख लीजिए, साइड के अपोजिट, ये लिख लीजिए का एंगल। हर बार मैं करूंगा आप परेशान हो जाएंगे। या एंगल के अपोजिट की साइड। तो कीजिए, कोई डाउट? अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बेटा तो समझ लीजिए जो इक्वल साइड है उसके अपोजिट का एंगल और जो इक्वल एंगल है उसके अपोजिट की साइड वो अपने आप बराबर हो जाता है। इसको बोला जाता है सैम सीपीसीटी। सैम को डाउट यहाँ तक? नहीं सर। समान जी आवाज आ रही है? शुभम जी आपकी आवाज नहीं आ रही? आप हैं क्लास में? नहीं है ना शुभम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप चेट कर सकते हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद माइक में कुछ प्रॉब्लम है। श्रेया जी आपको आवाज आ रही है? Yes, sir. शुभम जी आपके साथ माइक में प्रॉब्लम है, आपको कुछ पूछना होगा तो चेट पे पूछ सकते हैं आप। आपकी आवाज नहीं आ रही। सर तो अगर एंगल सेम होगा तो उसका साइड भी सेम होगा, ऑपोजिट ऑपोजिट साइड। बेटा देखिए, हम काफी एग्जाम्पल करने वाले हैं, आपको समझ आ जाएगा। बट एक चीज मैं जो अभी आपको समझाना चाहता हूँ वो ये समझाना चाहता हूँ, लेट अस अज्यूम कि ये दो ट्राइंगल्स हैं, ये दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी और पी क्यू आर। मेरी बात समझ आई सर आपको? हाँ सर। आपने कोई टिकड़म लगाई और ये जो दो ट्राइंगल्स हैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। जो आपने तिकड़म लगाई थी उसके हिसाब से ये वाली जो साइड थी वो इसके बराबर थी, ये वाली जो साइड थी वो इसके बराबर थी, और ये वाली जो साइड थी वो इसके बराबर थी। सर आपको समझ आया? हाँ सर। अब मैं आपको सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार आपने जो इक्वल साइड्स के पेयर बना दिए, ये वाली साइड और ये वाली साइड का पेयर बन गया, अब इसके हाँ अपोजिट जो एंगल्स है उनका भी इक्वल पेयर बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो अपने आप इक्वल हो जाएगा। मेरी समझ में आया? समझ आ गया। उसी तरह दूसरा पेयर आपने लिया, ये वाला और ये वाला। अब इसके अपोजिट देख लीजिए एंगल कौन है। इसके अपोजिट जो एंगल है वो ये है और इसके जो अपोजिट एंगल है वो ये है। अब ये अपने आप इक्वल हो गया। समझ। बेटा पेयर के अपोजिट जो एंगल है सब नहीं इक्वल होंगे। मतलब अगर आपने ये थोड़ी देर बाद ये बोलना शुरू कर दिया कि ये जो है वो इसके इक्वल हो गया, वो बेवकूफी। पेयर ऑफ टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल आपके सामने हैं, उनके पेयर इक्वल है। उसी तरह अगर ये वाली साइड इसके बराबर है तो ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है। नहीं समझ में आया? इसको बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। एक बार लिख लीजिए, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ। अब वो कई बार कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बोल देते हैं, कई बार कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स बोल देते हैं, वो जो भी है मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ वो बोलते क्या है। बट आपको उसका मतलब तो समझ आ गया ना सैम जी? हाँ सर।
एग्जैक्टली उसको सीपीसीटी को बोलते क्या है, मैं आपको ये आपकी बुक से ही दिखा देता हूँ। एक सेकेंड, आएगा यहाँ पर। हाँ, ये देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, करेक्ट, इसको बोला जाता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, मित्रों नहीं समझ में आया? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सीपीसीटी। Simon, you doubt? No, sir. Sam जी, कोई डाउट? नहीं सर। तो इसको बोला जाता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। मित्रों नहीं समझ में आया यहाँ तक? समझ आ गया। ओके, तो इसलिए आपको डिटेल में कराया जा रहा है कि आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ी स्पीड इंक्रीज कर दूंगा मैं। तो कई बार मैं कुछ चीज़ें बोलूँगा जो आपको डाउट रह जाएगा। तो ये आपका जो अभी जो लेक्चर है, ये फाउंडेशन लेक्चर हो जाएगा। जब भी आपको डाउट है, आपको इस लेक्चर पे वापस आना पड़ेगा। यहाँ मैं पूरी डिटेल में आपसे बात करूँ। समझ आ गया सर जी? हाँ सर। तो ये हो गया ट्रिपल एस। उसके बाद देख लीजिए एस ए एस। अब जी जी जी, साइड एंगल साइड में, साइड एंगल साइड में, साइड एंगल साइड में तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है इंक्लूडेड एंगल। कहने का मतलब, दो साइड्स बराबर, ये वाली और ये वाली और ये वाली और ये वाली आपने बराबर कर दी, तो जो एंगल है वो इंक्लूडेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ले लिया। मेरी बात नहीं समझ आई, फिर से देखिए। नहीं समझ आ गया तो फिर से देखिए। दो ट्रायंगल्स लिए आपने, ये वाला और ये वाला। लेट अस अज्यूम आप ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल आपको दिख रहा है। अब एस से एस अगर आपने लगाना है तो जो एंगल होना चाहिए वो इन दोनों साइड के बीच वाला जो एंगल है वो होना चाहिए। इनके बीच में एंगल कौन सा फंसा हुआ है? ये वाला। एस ए एस में ए जो है वो फंसा हुआ एंगल है, फंसा हुआ एंगल। नहीं समझ में आया मित्रों? समझ आ गया। सुखी जी, आपको अभी भी डाउट है? एस ए एस में ए जो है वो फंसा हुआ एंगल है। श्रेया जी, समझ आ रहा है आपको? Yes, sir. फंसा हुआ एंगल फिर से देख लीजिए। साइड साइड फंसा हुआ एंगल, साइड साइड फंसा हुआ एंगल, साइड साइड फंसा हुआ एंगल, साइड साइड फंसा हुआ एंगल। ये जो है वो फंसा हुआ। समझ आया? तो आपके थंब में और वो फिंगर के बीच में ये वाला जो एंगल है तो हमेशा ऐसे ऐसे मत। समझ को डाउट? No, sir. संजी, आपको कोई डाउट? नहीं सर। तो जैसे दो साइड और एक एंगल है, उसी तरह ये जो दो रूल्स हैं ये सेम ही हैं। इनमें क्या होता है, इनमें दो एंगल होंगे और एक साइड होगी। उसको ए एस भी कर देते हैं, उसको ए एस ए भी कर देते हैं। मेरी बात नहीं समझ आ रही? समझ आ गया। दो साइड और फंसा हुआ एंगल, वो तो हो गया एस सी एस। अब एक बात ये याद रखनी है कि एस एस होता है बट एस एस ए नहीं होता। नहीं समझ में आया? क्योंकि एंगल जो है वो हमेशा इंक्लूडेड होगा अगर दो साइड्स ले रहे हैं। और एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड, ये जो दोनों रूल्स हैं ये सेम होते हैं। सिमोन जी को डाउट है? नहीं सिमोन जी को डाउट सर। है? श्रेया जी को डाउट है? No, sir. हाँ जी, आपको कोई डाउट? नहीं सर। ओके। और फाइनली जो आपके पास है वो है आर एच एस। आर एच एस मतलब राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। नहीं समझ में आया? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड। सुखी जी को नींद आ रही है? सुखी जी को 2 मिनट खड़े हो जाना चाहिए।
श्रेया जी को डाउट है? No, sir. तो आपके पास इन शॉर्ट कॉन्ग्रुएंसी के आपके पास इन शॉर्ट कॉन्ग्रुएंसी के आपके पास इन शॉर्ट कॉन्ग्रुएंसी के SSS SAS ASA RHS ये 4 रूल हो गए। इसकी एक बहन मार्केट में मिल जाएगी AAS। नहीं समझ में आया? समझ आ गया। 4 rules of congruency 4 rules of congruency। श्रेया जी को डाउट? No, sir. और एक पावरफुल वर्ड CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। डाउट है तो रोकिए। No doubt, sir. तो अब आपकी टेक्स्ट बुक खोलिए और देखिए एक्सरसाइज 9 है, क्वेश्चन नंबर 1 यही है क्या? हाँ सही है। तो ये क्वेश्चन अपने आप कीजिए और 2 मिनट में डिस्कस करते हैं। ये समझ आ गया? श्रेया जी समझ आ गया? Yes, sir. क्वेश्चन में करना क्या है? क्वेश्चन में सिर्फ आपको ट्रायंगल्स बना के ये बताना है कि कौन सा रूट लगेगा। तो किसी समझ आया? दोस्त सुधरने नहीं देते। ठीक है मिश्रा जी, समझ आया? यस सर, ठीक है। तो ये मीटिंग में बंद कर रहा हूँ और दोबारा फिर चालू करता हूँ। तब तक आप क्वेश्चन कीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है।